नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट चल रहा है और यह मॉक टेस्ट संख्या 8 है दोस्तों। पूरा का पूरा टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका केबीएस एनडीएस टीजीटी पीजीटी हो या फिर डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो, अगर आप हिस्ट्री पीजीटी हैं तभी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका टीजीटी सोशल साइंस है और उसमें आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यह 7वीं सीरीज है दोस्तों, 7वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और एक बात और बता दूं, हमारे द्वारा जो भी सीरीज दी जा रही है वह अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, यह 8वीं सीरीज है। अगर मैं 7वीं बोल दिया होऊंगा तो क्षमा करिएगा। यह 8वीं सीरीज है, 8वीं टेस्ट सीरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक बात और कहनी है आप लोगों से, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का जो भी लोग वन लाइनर क्वेश्चन कर चाहते हैं तो 5500 क्वेश्चन की रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की रामबाण पीडीएफ है, जो 5500 क्वेश्चन की वन लाइनर पीडीएफ है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एकदम रामबाण पीडीएफ है दोस्तों, उससे बेहतर कुछ भी नहीं टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आपका आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। एक बात और बता दूं, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का पूरा मटेरियल उपलब्ध है। पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स उपलब्ध है। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो पहला मुगल शासक था वह था बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह गाजी ऐसे करके इसका नाम था। और इसका जो जन्म हुआ था काबुल में हुआ था। पिता थे उमर शेख मिर्जा और माँ थी कुतुब निगार खानम। और 1483 के फरगना में इसका जन्म हुआ था, काबुल फरगना। प्रश्न 62 देखिएगा, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की थी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो देखिए, एक देवता है विरूपाक्ष देवता। विरूपाक्ष देवता को माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भी क्षेत्र है, जैसे कृष्णा नदी ऐसे बहती है तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भी क्षेत्र है वह सभी विरूपाक्ष देवता का। जैसे प्रायद्वीप आप देख रहे हैं तो ऐसे ही कृष्णा नदी बहती है, तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जितना भी क्षेत्र है वह विरूपाक्ष देवता का है। तो उसने कृष्ण विरूपाक्ष देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। वह कौन था? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो वह शासक था हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम ने ही संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर प्रथम ने। तो विकल्प सी है जो है वो सही है, हरिहर बुक्का ने किया था। प्रश्न 63 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है अकबर और महाराणा प्रताप में के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं। खुसरो का विद्रोह हुआ था। खुसरो किसका बेटा था? खुसरो जो था वह जहांगीर का बेटा था, इसने विद्रोह किया था। खानवा का युद्ध से संबंधित है बाबर का, क्योंकि बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 64 देखिएगा, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए थे। तो देखिए, दक्षिण भारत का इतिहास ऐसा है कि वहाँ पर बड़े साम्राज्य विकसित नहीं हुए, सिर्फ छोटे राज्य ही विकसित हुए हैं। जैसे चोल, पांड, चेर, सातवाहन, इस तरह के छोटे राज्य ही विकसित हुए हैं, बड़े राज्य विकसित नहीं हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा। इसका कारण, प्रमुख कारण जो है वो विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव। जब विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र नहीं थी तो इसीलिए बड़े राज्य विकसित नहीं हुए। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 65 देखिए, टोडरमल संबंधित हैं। सो टोडरमल जो थे वह वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में। शेरशाह सूरी के भी वित्त मंत्री थे। तो टोडरमल किससे संबंधित हैं? तो टोडरमल जो है मालगुजारी सुधारों से संबंधित है, मालगुजारी सुधार से, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। और टोडरमल का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के लहरपुर, सीतापुर जनपद जानते हैं ना, सीतापुर जनपद के लहरपुर में हुआ था टोडरमल का जन्म। और टोडरमल जो थे वह वित्त मंत्री थे, शेरशाह सूरी के दरबार में भी थे और अकबर के दरबार में भी थे, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और वह मालगुजारी सुधारों से संबंधित है। इन्होंने ही दहसाला बंदोबस्त भी लाया था। दहसाला बंदोबस्त अकबर के समय में टोडरमल ने ही लाया था, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा।
प्रश्न 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस और टोडरमल जो थे वह अकबर के 9 रत्नों में से एक भी थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त कर दिया। तो सिजदा और पाबोस दो ईरानी रिवाज था जिसकी शुरुआत किया था बलबन ने शुरुआत किया था, लेकिन पाबंदी किसने लगा दी थी, वह पाबंदी लगाई थी शाहजहां ने सिजदा और पाबोस नामक जो ईरानी रिवाज था जिसकी शुरुआत बलबन ने किया था उस पर पाबंदी शाहजहां ने लगा दिया था। शाहजहां ने लगा दिया था और इसने सिजदा पाबोस पर पाबंदी लगाने के बाद इसने चहार तस्लीम नाम की एक नई प्रथा भी शुरुआत की। चहार तस्लीम नाम की एक प्रथा की शुरुआत किया था और इसने पगड़ी में, मतलब जो अपने दरबारी थे, जो भी दरबारी लोग थे, वह जब पगड़ी पहनते थे तो पगड़ी में बादशाह का चित्र रखने का रिवाज था, लेकिन उसने इस पर भी प्रतिबंध लगाया था शाहजहां ने कि अब बादशाह का चित्र आप अपनी पगड़ी में नहीं रख सकते। प्रश्न 67 था। प्रश्न 67 देखिएगा, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस मुगल बादशाह के अंतर्गत थे, तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 33% हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय में थे, जबकि 24% जो हिंदू सेनापति थे वह शाहजहां के समय में थे। तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके समय में थे, वह थे औरंगजेब के समय में। प्रश्न 68 देखिएगा, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और 1674 में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। काशी के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण थे, उनसे राज्याभिषेक करवाया था 1674 में शिवाजी ने, और 1680 में जाकर उनका डेथ भी हो जाता है शिवाजी का। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 69 देखिएगा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय, जब अकबर ने गुजरात को जीता था तो उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न 70 देखिएगा, आगरा नगर का संस्थापक कौन था। आगरा नगर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना किया था और 1506 में इसी आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बना दिया। तो विकल्प डी जो है वापस सही है, सिकंदर लोदी। आगरा नगर का संस्थापक कौन था, सिकंदर लोदी। प्रश्न 71 देखिएगा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, तो मेरठ और टोपरा। तो यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से जो अशोक के स्तंभ थे उसको दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 72 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यह देखना है, सही कालानुक्रम बताना है आपको। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है 1505 से 1515 ऐसे ही है। और कुतुब मीनार का निर्माण तो सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले तो यही हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण। फिर पुर्तगालियों का कुतुब मीनार का निर्माण समझिए 11वीं सदी में हुआ था। पुर्तगालियों का भारत आगमन तो यह आपका 15वीं सदी में हुआ था, 1498 के आसपास। फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु, तो देखिए पहला होगा हमारे ख्याल से, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, फिर पुर्तगालियों का आगमन होता है और पुर्तगालियों के आगमन के बाद यहाँ पर विजयनगर कृष्णदेव राय का शासनकाल होता है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा, क्रम से लगा लीजिएगा। प्रश्न 73 देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, वह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 74 देखिएगा, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से चला गया। तो देखिए कन्नौज का युद्ध था। कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है और 15 वर्ष तक निर्वासित रहता है। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध उसे बोलते हैं, जो 1540 में होता है। 1540 में होता है कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच। और इसी वजह से, और यहाँ पर जब हार जाता है तो हुमायूं भारत को छोड़कर बाहर चल जाता है और फिर अपनी रणनीतियाँ बनाता है। फिर 15 वर्षों बाद वह वापसी करता है और दिल्ली की गद्दी पाने में कामयाब होता है। प्रश्न संख्या 75 देखिएगा, गीत गोविंद का लेखक कौन है। गीत गोविंद का जो लेखक है वह है जयदेव जो है गीत गोविंद का लेखक है। इसमें राधा जी का वर्णन है, राधा विषाद आदि का वर्णन है, राधा कृष्ण आदि का वर्णन है। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। जयदेव जो हैं वह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन वंश का एक शासक था लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोग पूरा का पूरा देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।